हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल जीके मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं समास। पार्ट 1 में हम आपको बताए थे समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको हम बताए थे समास और समास के 6 प्रकार बताए थे। 6 में से आपको पढ़ा दिए थे एक कर्म तत्पुरुष। क्या पढ़ाए थे? कर्म तत्पुरुष। उसके आगे आपको हमको बताना था, कर्म हो गया था, करण हो गया था, जो कौन सा समास था वो आपका समास था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 6 भागों में बांटा गया था या उसके 6 खंड है। कौन कौन थे? वो आपका था कर्मधारय, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष। इसके अगले वीडियो में हम आपको 2 ही प्रकार उसमें बताए थे, जो आपका समास था तत्पुरुष। ठीक है, उसमें हम आपको 2 ही बताए थे। तत्पुरुष समास में आपका 6 है। कौन कौन से हैं अभी हम आपको ना बताएं, तो उसमें आपको हम 3 बताए थे। 3 नहीं, 2 मानिए, क्योंकि एक बता रहे थे तब तक वीडियो समाप्त कर दिया था मैंने। उसके आगे आपका था संप्रदान तत्पुरुष, के लिए। संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है? के लिए। तो संप्रदान तत्पुरुष किसे कहते हैं? तो जो संप्रदान तत्पुरुष है इसमें कहता है, इसमें संप्रदान तत्पुरुष कारक विभक्ति, जो कारक का चिन्ह विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या होता है? तो इसमें होता है के लिए। इसमें संप्रदान तत्पुरुष कारक विभक्ति के लिए लोप हो जाता है। जो इसमें कारक विभक्ति होती है उसके लिए क्या होता है? लोप हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? संप्रदान तत्पुरुष। जैसे देखिए, हथ कड़ी, इसमें के लिए अगर जोड़ते हैं तो क्या होगा? हाथ के लिए कड़ी या हाथ के लिए कड़ी। उसके आगे है रसोई घर। रसोई किसके लिए होता है? रसोई के लिए घर, मतलब खाना बनाने वाली घर। ठीक है, उसके आगे लिखे हैं आपादान तत्पुरुष। आपादान तत्पुरुष को और भी क्या बोलते हैं? पंचमी तत्पुरुष। क्या है? पंचमी तत्पुरुष। आपका अपदान तत्पुरुष किसे कहते हैं? तो आइए बताते हैं हम आपको। अपदान कारक की विभक्ति से, जो अपदान कारक की विभक्ति चिन्ह होती है वो कौन सा चिन्ह होती है? वो आपका से। ठीक है, अलग होने के भाव लोप हो जाता है। जो इसमें से विभक्ति है इसमें कैसा लोप होता है? किस लिए से को अलग करता है? हो जाता है, उसे आपादान तत्पुरुष कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं धनहीन, अगर इसमें हम जोड़ देते से तो क्या बन जाता? धन से हीन। ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं जलहीन। जलहीन में से जोड़ेंगे तो क्या होगा? जल, और उसके बीच में क्या जोड़ेंगे? से, तो क्या हो जाएगा? जल से हीन। यहाँ पे लिखे हैं पाप मुक्त। पाप मुक्त को यहाँ पे हम लिखते हैं पाप से मुक्त। ठीक है, क्या हो गया? पाप से मुक्त। उसके आगे लिखे हैं संबंध तत्पुरुष। कौन सी तत्पुरुष है? संबंध तत्पुरुष। इसको और क्या बोलते हैं? षष्ठी तत्पुरुष। कौन सी तत्पुरुष बोला जाता है? षष्ठी तत्पुरुष। जो आपका षष्ठी तत्पुरुष है या संबंध तत्पुरुष है, तो इसका डिफिनीशन क्या होता है? इसमें किस चीज का लोप होता है? चलिए हम आपको बताते हैं। इसमें संबंध कारक विभक्ति, जो इसमें संबंध कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह होती है वो कौन सा चिन्ह है? तो वो है आपका का, के, की। कौन कौन सी विभक्ति है? का है,
की है और के है। का लोप होता है, क्या होता है? का लोप होता है, का लोप होता है। इसमें क्या क्या चीज लोप हो जाता है? का, के, की, ये तीनों चीज का लोप होता है या हट जाता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। इसमें हटने वाली बात नहीं है, इसमें जोड़ने वाली बात है। आइए देखते हैं, आपको जोड़कर बताते हैं। यहां पे लिखे हैं राजपुत्र, जैसे में क्या लिखे हैं? राजपुत्र। तो हम इसको अगर उच्चारण करेंगे, सीधा करेंगे, तो क्या बनेगा? राजा का पुत्र। यहां पे लिखे हैं प्राधीन, प्राधीन, पराये के लिए धीन। शिवालय, शिवालय, इसमें क्या लगाएंगे? शिव के लिए आलय, मतलब शिव के लिए आश्रम। ठीक है। उसके आगे है आपका गृह स्वामी। गृह, गृह मतलब क्या होता है? घर। तो गृह स्वामी, गृह मतलब क्या होता है? घर। जो घर के स्वामी होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? गृह स्वामी। उसके आगे है आपका जो लास्ट, आपका जो तत्पुरुष समास का जो प्रकार था उसका लास्ट क्या है? 6 नंबर क्या है? तो वो है आपका अधिकरण, तत्पुरुष अधिकरण या अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें किस चीज का लोप होता है? तो आइए हम बताते हैं। इसमें अधिकरण कारक का विभक्ति में पर लोप हो जाता है। किस चीज में लोप हो जाता है? में पर लोप हो जाता है, उसे अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे सुख मगन, क्या है? सुख मगन। तो इसका हम सही बनाएंगे तो क्या होगा? शोक में मगन। ठीक है। उसके आगे है आपका अनंत मगन। अनंत मगन, मतलब अंत पर मगन या अनंत में मगन। उसके आगे लिखे हैं आपका कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ये आपका तीसरा डिफिनीशन है, समास का तीसरा डिफिनीशन ये है। ये तो प्रकार था, ये आपका 3 नंबर जो है ये डिफिनीशन है। किस चीज का? कर्मधारय समास का, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय विशेषण या विशेष्य का संबंध होता है। क्या होता है इसमें? जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? जो उत्तर पद या पहले का पद क्या होता है? प्रधान होता है, तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय विशेषण क्या होता है? विशेषण या विशेष्य का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे हैं चरण कमल। चरण कमल, जो इसमें कमल है, कमल किस काम के लिए है? चढ़ाने के लिए, किसी के चरण में, उसको क्या बोलेंगे? चरण कमल। चरण में ही ना कमल चढ़ाया जाता है। उसके आगे लिखे हैं प्राणी। जो प्राणी है ये एक जीव है। यहां पे लिखे हैं महापुरुष। क्या है? महापुरुष। तो यहाँ पे 2 पद हैं, उत्तर पद होता है और पूर्व पद दोनों। ठीक है। तो इसमें उपमेय विशेष और विशेष्य का संबंध होता है। इसमें विषय बताता है और उसका विशेषता भी बताता है, विषय। ठीक है। उसके बाद है अधमरा। अधमरा किसे कहते हैं? अधमरा। तो इसमें कौन कौन से पद है? विशेष्य क्या बता रहा है? विशेष्य या विशेषण? इसमें आपका बता रहा है विशेष्य। अधमरा मतलब वो पूरी तरह से मरा नहीं है। ठीक है।
चलिए उसके आगे लिखे हैं 4 नंबर में द्विगु समास। कौन सा समास है? द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस समास का प्रथम पद प्रधान या प्रथम पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, इसमें क्या किया है? कौन सा समास? प्रथम पद संख्यावाची, जो संख्या को व्यक्त करके बताता है उसको कौन सा समास कहेंगे? द्विगु समास। जैसे यहाँ पे लिखे चौराहा। चौराहा का मतलब क्या होता है? जहां दो आकर रास्ते में जो उसको चौराहा बोलेंगे? नहीं, जो चारों दिशा से रास्ता आकर मिले उसे क्या कहेंगे? चौराहा। क्योंकि वहां चारों राहों का, चारों रास्ता का आना जाना होता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? चौराहा। यहां पे लिखे हैं दोहरा। एक परत मिट्टी है, फिर उस पे एक परत मिट्टी चढ़ा दे तो क्या हो जाएगा? दोहरा हो जाएगा। चलिए उसके आगे और भी है आपका एग्जाम्पल। उसके आगे हम देखते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर कौन सा समास है आपका? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस दोनों पद, क्या है? जिसका दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर या एवं और का भाव आए। किस किस चीज का इसमें भाव आ रहा है? या एवं और का भाव आए उसे द्वंद्व समास कहते हैं। या एवं और आए उसको क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता और पिता। यहां पे हम हाइफन लगा दिए हैं क्योंकि आपको समझ में आए क्या क्या आना चाहिए द्वंद्व समास में। माता या पिता बोलो, माता और पिता बोलो, ठीक है ना। उसके आगे लिखे हम भाई बहन, भाई और बहन। आपको इसमें क्या करना है? इसमें विग्रह कर देना है किस किस इसका? या और का, ठीक है। पति पत्नी, क्या क्या है? पति और पत्नी। यहां पे लिखे नदी नाला, नदी और नाला। लड़का और लड़की। आइए आपका 6 नंबर है बहुब्रीहि समास। आपका लास्ट टॉपिक है समास का, वो कौन सा है? बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? आइए हम आपको, लास्ट टॉपिक है और समास का लास्ट अंक वाला है। वो कौन सा समास है आपका? बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समास का, क्या बोलते हैं? जिस समास का दोनों पद, क्या है? जिस समास का दोनों पद प्रधान होते हुए किसी तीसरे पद की आगे संकेत करता है। जो आपका बहुब्रीहि समास है वो क्या करता है? जिस समास का दोनों पद प्रधान होते हुए किसी तीसरे पद की आगे संकेत करता है। इसमें 2 समास होते हैं या 2 पद